प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आप सभी ठीक होंगे। परीक्षा ठीक ठाक बीत गई है। अब परीक्षा का परिणाम भी कुछ ही दिनों में आने वाला है और सिलेबस भी पूरा करना ज़रूरी है। तो आज हम लोग पाठ नंबर 13 को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ नंबर 13 में शीर्षक है आश्रम व्यवस्था। इससे पहले पाठ में हम लोग वर्ण व्यवस्था के संबंध में पढ़े हैं। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, वर्ण व्यवस्था को हमारे ऋषि मुनियों ने, समाज शास्त्रियों ने लागू किया था समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की व्यवस्था उन्नत हो, सुदृढ़ हो, मजबूत हो, जिसमें सभी लोगों को शिक्षा, रोजगार मिले, इस उद्देश्य के साथ में उस व्यवस्था को लागू की गई थी। ब्राह्मण वर्ण का काम था शिक्षा देना, क्षत्रियों का काम था कि समाज के सभी वर्णों को न्याय प्रदान करना, वैश्य का काम था कि सभी वर्णों को रोजी रोटी की व्यवस्था करके उन्हें काम प्रदान करना, समाज का भरण पोषण करना। और जो शूद्र वर्ण थे, जो तीनों वर्णों से चुन करके जो न शिक्षा प्रदान कर सकते थे, न न्यायिक व्यवस्था संभाल सकते थे, न बड़े बड़े कारखाने और व्यवसाय करके लोगों को रोज़गार प्रदान कर सकते थे, तो तीनों वर्णों में से जो छटे हुए लोग थे वही शूद्र बन गए। तो उनका काम था इन तीनों वर्णों का मदद करना, सहयोग करना। ये व्यवस्था बनाई गई थी समाज को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए। और एक यह जो आश्रम व्यवस्था है, इसका निर्माण हुआ है, निर्माण किया गया था प्रारंभिक क्षण में, प्रारंभिक काल में, जब समाज बन रहे थे, जब सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, तो बहुत बड़े एक राजा हुए जिनका नाम मनु था, और उन्होंने ही इस व्यवस्था को समाज में लागू किया। और इस व्यवस्था का उद्देश्य था आश्रम व्यवस्था का कि जिस समाज में व्यक्ति रहता है, मनुष्य रहता है, उसकी उन्नति कैसे हो। जब तक मनुष्य की उन्नति नहीं होगी तब तक समाज की उन्नति असंभव है। तो मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति के लिए इस व्यवस्था को बनाया गया था कि हर व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करे, आत्मिक उन्नति भी उसकी हो। और इसी व्यवस्था को उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए इसे प्रारंभिक क्षणों में बहुत सख्ती से पालन भी किया जाता रहा है। तो प्राचीन काल में ये व्यवस्था लागू की गई, आश्रम व्यवस्था। इसमें मनुष्य की आयु को औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है। और इसी आधार पर मनुष्य जीवन को 25-25 वर्षों में 4 भागों में बांटा गया है। अर्थात एक वर्ष से लेकर के, शुरू से लेकर के 25 वर्ष तक जो व्यवस्था बनी उसका नाम आश्रम व्यवस्था।
25 के पश्चात 50 वर्ष तक की जो व्यवस्था है उसे गृहस्थ आश्रम कहा गया, और 50 से लेकर के 75 वर्ष की अवस्था को वानप्रस्थ आश्रम कहा गया। और उसके बाद जब तक जीवन है तब तक की व्यवस्था को, अर्थात 75 वर्ष से जब तक जीवन प्राप्त हुआ है मृत्यु पर्यंत, उसका नाम उसका नाम संन्यास आश्रम रखा गया। आश्रम शब्द का अर्थ है विशेष परिश्रम, विशेष मेहनत, अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत निठल्ले निकम्मे बन करके रहने के लिए, आलसी बन करके रहने के लिए हमारे व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आदमी परिश्रम करे, पुरुषार्थी बने, मेहनती बने, ये इस आश्रम व्यवस्था का लक्ष्य है। यजुर्वेद में एक मंत्र भी है, 40वें अध्याय के दूसरा मंत्र है यह। इसमें कहा गया है कि आदमी को परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, प्रयत्न करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेत शतं समा, अर्थात परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा रखना चाहिए। आलसी, प्रमादी, निठल्ले और निकम्मे बन कर के कभी भी नहीं। और तभी उस आदमी का जीवन श्रेष्ठ और उत्तम होगा, स्वस्थ और निरोग होगा। तो जो पहली व्यवस्था है जिसमें आप सभी बच्चे अभी गुजर रहे हैं, उस आश्रम का नाम है, परिश्रम का नाम है, मेहनत का नाम है, जहाँ आप कर रहे हैं वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक, अर्थात स्कूल कॉलेज तक विद्या प्राप्त करने का जो समय है वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन रूपी भवन का नींव के समान है। जो भवन जो खड़ा होना है उसका नींव कौन है? यही आश्रम है जिसमें आप अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। जिस भवन का नींव कमज़ोर हो जाए वो भवन बहुत दिनों तक सुदृढ़ नहीं रह सकता। जितना बड़ा भवन होता है, बिल्डिंग बनती है, उसकी नींव, फाउंडेशन उतनी ही गहरी होती है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका शेष जीवन, शिक्षा के बाद वाले जीवन को आप सुदृढ़ और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस आश्रम में, अर्थात पढ़ाई के समय में आप बहुत मेहनत और पुरुषार्थ करें। आलस, प्रमाद, ये सब को छोड़ करके दिन रात पढ़ाई में लगें। और बच्चों के लिए वही तप है, वही जप है, वही सबसे बड़ा धर्म है, पढ़ाई करना। तो बाकी जीवन की सुख, समृद्धि और आराम, ये सब इसी आश्रम पर, इसी समय पर, जो 25 वर्ष का समय है, इसमें यदि आलस किए, प्रमाद किए, अगर इसमें सोए रहे तो बाकी जीवन कष्टपूर्ण है, दुखपूर्ण है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसी विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ ज्ञान है
और चर्य का मतलब है उसके साथ रहना, सदा ज्ञान के साथ रहना, शिक्षा से जुड़े रहना और जीवन में अहर्निश ज्ञान को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखना, यही ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सदा संयमी, अनुशासित होना चाहिए। इस काल में विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। उनको यह याद रखना चाहिए कि यदि यह समय सैर सपाटे में, दोस्तों के चक्कर में, मौज मस्ती में अगर खो दिया तो तैयारी का समय दोबारा नहीं मिलेगा। यह समय गया तो समझो कि गया। एक बात और याद रखें कि माता पिता और गुरु, इनसे बड़ा मित्र दुनिया में और कोई भी नहीं है। माता पिता और गुरु ही यह चाहते हैं कि बच्चा हमारे से आगे बढ़े, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले। बाकी कोई भी दोस्त यह नहीं चाहेगा कि उससे ज़्यादा तुम्हें नंबर मिले, उससे ज़्यादा तुम्हें लोग माने, समाज में उससे ज़्यादा तुम्हारी प्रतिष्ठा हो। परंतु जो माता है, पिता है और गुरु हैं, वो हमेशा ही चाहते हैं कि मेरे बच्चे को, मेरे छात्र को समाज में मुझसे भी ज़्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले। तो इस प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए आप बच्चों को मेहनत और पुरुषार्थ करना है। और इसके लिए आप बच्चों को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, किशोर अवस्था में हैं, उन्हें अत्यधिक श्रम करने की ज़रूरत है। और उसी अत्यधिक श्रम करने को आश्रम कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात ज्ञान के साहचर्य के साथ मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, ज्ञानी होने के लिए ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। अब दूसरा आश्रम है जिसका नाम गृहस्थ आश्रम है। मनुष्य शिक्षा के पश्चात विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह की न्यूनतम आयु ऋषि मुनियों ने 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष निर्धारित किया है। गृहस्थाश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थी ही करते हैं। गृहस्थी अपनी संतान का पालन पोषण तो करते ही हैं, देश, धर्म और समाज की सेवा भी गृहस्थी लोग ही करते हैं। साधुओं को दान भी वहीं देते हैं, गुरुकुलों को भी दान वहीं देते हैं, और समाज में जहाँ भी कोई वंचित है, शोषित है, उसका भी सहयोग गृहस्थी लोग ही करते हैं। वहीं देश को टैक्स भी देते हैं, उन्हीं से हमारा देश भी चलता है। देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि, न्याय और शासन व्यवस्था, समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था, ये सब गृहस्थ लोग ही करते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में जहाँ शिक्षा प्राप्त करने की बात कही गई है, शिक्षा प्राप्त करके अब आप योग्य बन गए, तो गृहस्थ आश्रम में धन कमाना भी और उसे परिवार का भरण पोषण करना भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो परिवार का भरण पोषण सही मामले में कर सकते हैं, उन्हीं को विवाह करने का भी अधिकार है। तो यह गृहस्थ आश्रम हुआ, जिसमें आप बच्चों के माता पिता भी हैं। बहुत प्रयत्न और पुरुषार्थ करके, मेहनत करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं और बहुत उम्मीद के साथ पढ़ा रहे हैं। इसलिए अपने माता पिता के संकल्पों को पूरा करना आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है, और इसके लिए बहुत मेहनत करके पढ़ाई करें। तीसरा आश्रम है प्यारे बच्चों, वानप्रस्थ आश्रम। जब 50 वर्ष से ज़्यादा की उम्र हो गई, अर्थात आजकल के शब्दों में जब रिटायर्ड हो गए,
सर्विस से, अपने कामों से या अपने बिजनेस में भी जब आप उम्र जब ढलने लगी तो यह जिम्मेवारी अब आप अपने बच्चों को दें और अपने लिए समय निकालिए, अपने लिए समय निकालिए मन मस्तिष्क को आराम देने के लिए। नहीं तो बीपी और शुगर और कौन कौन सी बीमारियां शरीर में आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा मन में जब उद्विग्न होगा, टेंशन लेंगे, इधर उधर की बातें सोचेंगे तो तीसरी अवस्था जो है, जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहा है, ये 75 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है, जिसको आप आज के समय में रिटायरमेंट के बाद वाला समय कह सकते हैं। प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर के रहते थे। उस समय आश्रम की व्यवस्था थी। आजकल जो वृद्ध आश्रम है वो उपेक्षित है और उसकी व्यवस्था उस तरह की नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम पहले बनते थे, राजा महाराजा लोग बनाते थे। वहाँ बहुत सुंदर पुस्तकालय होते थे, जंगल में के बीच में होता था और वहाँ उनके अनुकूल खाने पीने की व्यवस्था होती थी, जो उस उम्र के आदमी के लिए उचित है। बिना मिर्च मसाला का सादा भोजन और जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो, उस तरह की व्यवस्था वानप्रस्थी लोग स्वयं करते थे। परंतु आजकल यह संभव नहीं है। जंगल में रह कर के आदमी कहाँ जाएगा। अतः इस आश्रम के कर्तव्यों का पालन घर में भी रह कर के किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि रिटायर लोग परिवार की जिम्मेवारी अगली पीढ़ी को सौंप दें। अपने हाथ में घर की चाबी लेकर के डुलाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बच्चों को, बहुओं को, सबको समर्पित कर दें और अपने को इस झंझटों से, इस जिम्मेवारियों से अलग करें और कम से कम भोजन करके अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए प्रयत्न करें। वही भोजन करें जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। वानप्रस्थियों को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्या धन को दूसरों में बांटने का भी कोशिश करना चाहिए। यह भी वानप्रस्थियों का ही काम है। विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए और प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। तभी उनका स्वास्थ्य अनुकूल और स्वस्थ रह पाएगा और समाज का वो कल्याण कर पाएंगे। चौथा आश्रम प्यारे बच्चों, संन्यास आश्रम है। इस आश्रम का समय 75 वर्ष की आयु में माना जाता है, परंतु हर व्यक्ति सन्यासी बनने का अधिकारी नहीं हो सकता। संन्यास आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए, अर्थात मन से छल, कपट, द्वेष, क्रोध, लालच, अन्य प्रकार की बुरी भावनाओं की समाप्ति हो जाए, संन्यास्त हो जाए, तब आदमी को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। भगवा वस्त्र धारण करने से ही कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकारी और विरक्त हो। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना, वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही एक सन्यासी का कर्तव्य है। सन्यासी 3 प्रकार की संसार में इच्छाएं होती है। हर आदमी अपने पुत्र पुत्रियों की भला करना चाहता है, उसको पुत्रेषणा कहते हैं, कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर जाएं। दूसरा इच्छा होती है कि मेरे पास बहुत धन इकट्ठे हो जाए, उसको वित्तेषणा कहते हैं।
और तीसरा है लोकेशना, कि समाज में मुझे लोग अच्छा कहें, विद्वान कहें, सम्मानित करें, आदर करें। तो ये तीनों ऐषणाओं को, इच्छाओं को जो पूरी तरह से छोड़ने की मन में व्रत लेता है कि ना मुझे अब संसार के सभी बच्चे हमारे बच्चे हैं, अब धन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, और ना लोग हमें अच्छा कहें बुरा कहें, इससे भी कोई मतलब नहीं रहा। अब हमें ईश्वर के शरण में जा कर के अपने जीवन को जो परमात्मा ने हमें दिया है, इसको सार्थक करना मेरा जीवन का लक्ष्य है। और उसके लिए योगाभ्यास करना, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना, अपने जीवन के अनुभवों को संसार के लोगों को बांटना, और उन्हें सभी गृहस्थियों को, वानप्रस्थियों को अपने कर्तव्यों का बोध कराना एक अच्छे सन्यासी का कर्तव्य है। तो हर व्यक्ति को क्या क्या बनना है? ब्रह्मचारी भी बनना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो रहते हैं उनको ब्रह्मचारी कहते हैं। गृहस्थी भी बनना चाहिए, वानप्रस्थी भी बनना चाहिए, और सन्यासी भी बनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, और उससे भी उत्तम सन्यास आश्रम है। तभी और दो वाला बीच का जो दो आश्रम है वो मध्यम है, उनको भी पालन करना ज़रूरी है। जो ब्रह्मचारी से वानप्रस्थ और गृहस्थ आश्रम को भोगे बिना चाहें तो सीधे सन्यास को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ऐसे ही विवेकानंद ने किया था, विरजानंद जी ने किया था। अर्थात ब्रह्मचर्य से संसार के उपकार की भावना अगर आपके दिल में है तो सीधे आप सन्यासी भी बन सकते हैं समाज के उत्थान और कल्याण के लिए। तो आज हम लोग आश्रम व्यवस्था के स्वरूप को पढ़े हैं। मुझे विश्वास है आप अपने जीवन में धारण करेंगे और माता पिता का आदर सम्मान सत्कार करेंगे अपने बड़ों का, और एक अच्छा बच्चा बनेंगे। बड़ी उम्मीद से आपको माता पिता और शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं। आपका जीवन शुभ हो, मंगलप्रद हो, कल्याणमय हो, आनंदमय हो, ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रश्न उत्तर मैं आपको भेजूँगा, इसमें प्रोजेक्ट रखें आप लोग अपने कॉपी में बनाए भी, आप बनाते कम हैं। इससे आपको 10 कम से कम MCQ अपने कॉपी में बनानी है। 10 MCQ बनाएं इससे। और फिर ये चारों आश्रमों के बारे में भी कम से कम 2-2, 4-4 लाइन लिखिए। 4 लाइन कम से कम लिखिए अपने कॉपी में। तो मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बना करके भेज देता हूँ, उसे भेज दूँगा, और आप अच्छे बच्चे बने और अपने घर का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।